क्या हम वाकई रमज़ान के लिए तैयार हैं? अक्सर हम हाउसवाइफ लोग, हम घर की औरतें घर की साफ सफाई रमज़ान से पहले और एक राशन की लंबी सी लिस्ट लेकर के दिमाग में सेट किए रहते हैं और उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। रमज़ान की लिस्ट में ही हम बिज़ी हो जाते हैं, जबकि हम लोग को असल तैयारी तो कहीं और होनी चाहिए। घर की भी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो असली तैयारी है वो और ही होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम लोग भी एकदम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। और जैसे कि रमज़ान करीब है और कुछ ऐसे काम जो हमें रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले ही कर लेना चाहिए, जैसे कि हमें नियत और तौबा कि सबसे पहले हम अल्लाह ताला से रुजू करें और अपने पिछले सारे गुनाहों की माफ़ी मांगें कि अल्लाह ताला जितने भी हमसे गुनाह कोताहियाँ जानने में अनजाने में जितनी भी सारी गुनाह कोताहियाँ हुई, अल्लाह ताला उनसे उसकी माफ़ी मांगे, बख्शिश तलब करें। और ये नियत करें कि ये रमज़ान सिर्फ भूखा नहीं रहना है, बल्कि अपने अखलाक को अच्छा करना है, अपने में ही काम करना है, अपने खुद के ऊपर काम करना है, अपने को और अच्छा करना है। हर इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ हैं। और इंशाल्लाह ये इरादा करें कि इस रमज़ान को अपने को और अच्छा बनाना है और अपना अखलाक और भी अच्छा दुरुस्त करना है। और ये महीना गुनाहों को धोने का महीना है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया अपने गुनाहों को धोने का और ख़ुद को पाक करने का। और अपने पुराने फ़र्ज़ को भी ज़रूर पूरा करें। कुछ ऐसा होता है कि रमज़ान के महीने में कोई परेशानी, कोई बीमारी या किसी भी वजह से अगर फ़र्ज़ रोज़े हमारे छूट जाते हैं, तो कोशिश करें कि रमज़ान आने से पहले पहले हमें उनको पूरा कर लेना चाहिए। और हमें ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि सर्दी का मौसम आए, गर्मी का आए, ये ना देखते हुए हम कोशिश करें कि हम अपना रमज़ान के जो मेरे कज़ा रोज़े छूटे हुए हैं, फ़र्ज़ रोज़े कज़ा हैं, हमें उनको पूरा कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर अगली साल कौन देखता है कि अगली साल नसीब हो कि ना हो, या फिर अगली साल का फिर कोई वजह से छूट गया तो फिर वो भी इकट्ठा हो जाता है और फिर ऐसे ऐसे करते मेरे बहुत सारे रोज़े कज़ा हो जाते हैं और हम लोग फिर भर नहीं पाते, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो कोशिश करें कि अपने पुराने फ़र्ज़ रोज़ों को रमज़ान आने से पहले पहले पूरा कर लें, या तो फिर उसका हिसाब क्लियर कर लें। अगर आप रोज़ा रखने की उसमें नहीं है, कोई बीमार है, उसके अंदर ताकत नहीं रोज़ा रखने की, तो जो कुछ भी उसका बनता है उसका हिसाब क्लियर कर लें। और अपने जिनके पास ताकत है, जो रोज़ा रख सकते हैं, वो अपने पुराने रोज़ों को कज़ा रमज़ान आने से पहले भर लें। जैसे कि रमज़ान कुरान का महीना है, इस महीने हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और अभी तो रमज़ान शुरू होने में थोड़े दिन बचे हैं, 1 हफ़्ते का टाइम है, तो कोशिश करें कि रमज़ान कुरान पढ़ने की आदत अभी से ही डालें। वैसे तो हमें पूरे रमज़ान के अलावा पूरे साल भी कुरान पढ़ना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रमज़ान में 2 कुरान, 3 कुरान, 4 कुरान आमीन कर लेते हैं, लेकिन पूरा पूरा साल कुरान खोल कर के नहीं देखते, तो जो कि बहुत गलत बात है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम कोशिश करें कि अगर हम बहुत मशगूल हैं, हम बहुत बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, तो हर चीज़ के लिए जहाँ हम टाइम देते हैं, वहीं हमें कुरान और नमाज के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए भी हमें टाइम देना चाहिए। और कोशिश करें कि एक ही वरक़ पढ़ें, एक ही रुकू पढ़ें, लेकिन अपनी एक आदत बना लें, तो हमें रमज़ान में भी आसानी हो जाएगी कुरान पढ़ने की। और रमज़ान जैसा आ रहा है कि तो हम कोशिश करें कि रमज़ान में घर के काम तो हमेशा के हैं, सालों साल हमारे घर के काम नहीं ख़त्म होते, और हम लोग अच्छे अच्छे खाने साल के पूरे टाइम ही बनाते हैं। और कोशिश करें कि बनाएं, इसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, खाएं, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा पाएँ। और रमज़ान में एक शेड्यूल बना लें, एक टाइमिंग बना लें कि हमें स्क्रीन से किस तरह से थोड़ा दूर रहना है,
थोड़ा टाइम ज़्यादा इबादत में गुजारनी है, टाइमिंग सेट कर लें और अपने बच्चों को अपने साथ नमाज़ पढ़ाने की आदत डालें। बच्चों को रमज़ान की अहमियत बताएं। रमज़ान जैसा कि हम मुसलमान लोग ईद, बकरा ईद, यही फेस्टिवल हम लोग के होते हैं और हम लोग इन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं। और रमज़ान हमारा एक पाक और इतना खूबसूरत सा महीना है, तो बच्चों की इसकी अहमियत बताएं और उनको रमज़ान के बारे में बताएं और उनको भी नमाज़ सिखाएं और अपने साथ कुरान पढ़ने की आदत डालें। तो बच्चों को भी शौक़ होगा रमज़ान में नमाज़ पढ़ने का और कुरान पढ़ने का। आपको देख कर के पढ़ेंगे। और बच्चों को ये नहीं कि अभी छोटे हैं तो हम उनको रोज़ा रखना शुरू करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब हमें फ़र्ज़ हो तभी रखें, लेकिन हाँ, बच्चों को थोड़ा आदत ज़रूर डालें रोज़े की। उनको सब्र की आदत डालें कि हम रोज़ा रखते क्यों हैं, उनको ये बताएं। और जैसा कि असर से मगरिब का दरमियान हो गया, उतनी देर में बच्चों को ये बताएं कि इतनी देर में आप कुछ ना खाए पिए, आप लोग का छोटा आधा रोज़ा हो गया। तो जिससे बच्चों को रोज़ा रखने का इंशाल्लाह शौक़ भी होगा। बहुत छोटे बच्चे हों तो ऐसा ना करें, थोड़ा ठीक ठाक हो, 5 साल 6 साल तक के हो तो फिर उनके साथ ऐसा करें। उनको बताएं कि हाँ, सब्र करना सिखाएं कि रमज़ान में हम लोग रोज़ा रखते हैं, इसमें अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखते हैं तो उसका मैसेज क्या है कि हमें सब्र करना सीखते हैं इसमें हम। तो बच्चों को भी सब्र करना सिखाएं और कुरान की तिलावत बच्चों को डेली कराएं और अपने साथ रमज़ान में बैठ के कराएं। बच्चों को रमज़ान की अहमियत का पता चले और उनकी फिर जो बचपन में जो चीज़ें करते हैं उनकी वही आगे आदत होती है वही काम करने की, और फिर वही बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बनते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखें कि आप भी इरादा करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, रमज़ान की तैयारी करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।